हे एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ग्लोस। मेरा नाम है डॉक्टर सरिता। दोस्तों, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग लेक्चर कवर करेंगे। ये हमारे मूड से रिलेट करता हुआ है। एक्चुअल में आप देख रहे हैं, इस टॉपिक से आपको मालूम चल रहा होगा डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन ब्रेन। हमारे ब्रेन पर टेम्परेचर का डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। किस तरीके का इफेक्ट पड़ता है, ये हमारे पूरे बिहेवियर को चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑलरेडी हम जानते हैं कि टेम्परेचर क्लाइमेट का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एजेंट है और ह्यूमन बीइंग रिजल्ट है अपने एनवायरनमेंट और क्लाइमेटिक कंडीशन का। तो क्लाइमेट का हमारे वेजिटेशन पे, हमारे वाइल्ड लाइफ पे, हम जो ह्यूमन बीइंग्स हैं सबके ऊपर डायरेक्टली इनडायरेक्टली इफेक्ट पड़ता है और इन्फ्लुएंस होते हैं हम। तो यहाँ पर देखिए, टेम्परेचर का ब्रेन पर जो इफेक्ट पड़ रहा है ये हमारे मूड को काफ़ी हद तक चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। खास करके हमारा जो है बिहेवियर, जो माइंड का बिहेवियर है, ये बहुत ज़्यादा इससे इन्फ्लुएंस होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि लिखा भी हुआ है कि ज़्यादा अगर ठंडा है या ज़्यादा गर्म है, यानी कि टू मच हीट या टू मच कोल्ड, दोनों के दोनों हमारे अंदर एंगर और हेटर जैसा बिहेवियर फिल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सबसे बेस्ट जो क्लाइमेट माना जाता है या बेस्ट जो टेम्परेचर माना जाता है हमारी बॉडी के लिए, हमारे ब्रेन के लिए, जो हमें एक पॉजिटिव वाइब देता है दोस्तों, वो 12 से 21 डिग्री सेल्सियस है। यानी कि अगर 12 से 21 डिग्री के बीच में हम सरवाइव करते हैं, एक आध आगे पीछे और चल सकता है, तो उस दौरान हमारा जो माइंड है काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स को क्रिएट करता है और हम काफ़ी पीसफुल रहते हैं। गुस्सा हाई लेवल पे नहीं जाता है, या फिर हमारे मूड में वो जो एंग्रीनेस होता है या वो जो एक डिस्क्रिमिनेशन की या फिर जो क्रिटिसाइज की फीलिंग होती है, वो डेवलप नहीं हो पाती है। तो यहाँ पे आपको देखने को मालूम ही चल रहा है कि ज़्यादा ठंडी है या ज़्यादा गर्मी है तो वो दिमाग को गर्म कर सकती है। ये जो बिहेवियर में चेंज हो रहा है, टेम्परेचर का जो ब्रेन पे डायरेक्ट असर पड़ रहा है, ये चीज़ रिसर्च ने बताया है कि किस तरीके से ज़्यादा ठंडा और ज़्यादा गर्म हमें गुस्सा दिला सकता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि लेसेंट प्लानिटरी हेल्थ स्टडीज़, इन्होंने 773 यूएस सिटीज़ के ऊपर टेम्परेचर को लेके, जहाँ पे टेम्परेचर उस दिन को चूज़ किया जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा था और जिस दिन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म था, और वहाँ पर उन्होंने ये पाया कि लोगों का जो बिहेवियर है वो चेंज हुआ है, उनमें गुस्सा की भावनाएं हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, इन दिस इट वाज फाउंड दैट एंगर इंक्रीज इन ह्यूमंस व्हेन दे आर टू हॉट और टू कोल्ड, यानी ज़्यादा ठंडी और ज़्यादा गर्म में अगर हैं ये, तो यहाँ पर बिहेवियर चेंज हो रहा है, गुस्सा यहाँ पे ज़्यादा पनप रहा है। यूनाइटेड नेशन के बारे में बात करें तो इन्होंने एक्चुअल में हेट स्पीसीज, ठीक है, हेट स्पीच जो है उसकी डेफिनेशन क्या दी है, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो एनी काइंड ऑफ derogatory remark on any person or group on basis of their religious, race, nationality, color, gender or any other identity come under hate speech। किसी भी तरीके का अगर क्रिटिसाइज किया जा रहा है, एक नेगेटिव रिमार्किंग किया जा रहा है किसी पर्सन को या ग्रुप को, मतलब इसमें कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, ग्रुप्स भी आ सकते हैं, किसी को भी अगर उसके धर्म के अनुसार, उसकी जातीयता के अनुसार, उसकी नेशनलिटी के अनुसार, उसका क्या कलर है, जेंडर है, इन सब बेसिस में अगर उसको किसी भी तरीके से क्रिटिसाइज किया जा रहा है या निगेटिव बातें की जा रही है, निगेटिव रिमार्क किया जा रहा है, उसे हेट स्पीच कहा जाता है। और यहाँ एक और इंटरेस्टिंग बात ये है दोस्तों कि जब ये सारे हेट स्पीसीज को स्पीच को क्लासीफाई किया गया कि आखिर कैटेगरी वाइज किया जाए कि इंडिविजुअल ज़्यादा हेट स्पीच का शिकार हो रहे हैं या ग्रुप कम्युनिटी हो रही है, तो यहाँ पर देखने को मिला कि ये जो ऑफेंसिव कमेंट्स आ रहे हैं ये खास करके किसी ग्रुप और कम्युनिटी को ज़्यादा तकलीफ पहुंचा रहे हैं, यानी कि ग्रुप और कम्युनिटी के लिए ये कमेंट सबसे ज़्यादा है। तो जब किसी ग्रुप को अगर आप टारगेट बनाते हैं या किसी कम्युनिटी को टारगेट बनाते हैं, देखिए इंडिविजुअल है तो अकेला व्यक्ति है, और अगर आप ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं तो उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ जाता है। तो जो भी हेट स्पीच है ये ज़्यादातर करके ऑनलाइन आप देख रहे हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म आ चुके हैं, और ज़्यादातर करके इंटरनेट का या जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, इन्हीं का या जो भी सोशल प्लेटफॉर्म हमारे पास अवेलेबल है, इनका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है हेट स्पीच को स्प्रेड करने के लिए। और इस दौरान ये पाया गया है कि टेम्परेचर जिस दिन ज़्यादा कम रहा है या ज़्यादा हाई रहा है, उसी दौरान लोगों के अंदर जो हेट स्पीच की भावना है वो ज़्यादा निकल कर आई है। और क्लासिफिकेशन से मालूम चल रहा है कि इंडिविजुअल से ज़्यादा किसी ग्रुप या कम्युनिटी को टारगेट करके उसको हेट स्पीच दिया गया है। देखिए दोस्तों, जो रिसर्च टीम है वो ये भी बता रही है कि किस तरीके के लोगों को ज़्यादा हेट स्पीच का शिकार होना पड़ रहा है।
तो 25% ब्लैक्स हो गए और 10% हिस्पैनिक पीपल्स हो गए, यानी कि जो अमेरिकन, जो लैटिन अमेरिका और स्पेनिश लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं उनको ऑनलाइन हेट स्पीच ज़्यादा देखने को मिलती है। साथ ही जो टीम है उसने उस टाइम के वेदर को भी देखा, उसको भी उन्होंने चेक किया कि जहाँ पर टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री के आसपास है वहाँ पर जो हेट स्पीच है उसमें इंक्रीमेंट बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम इंक्रीजमेंट देखने को मिला है। लेकिन अगर टेम्परेचर -3 -5 या बिलो जा रहा है तो वहाँ पर जो ट्वीटेड है यानी हेट स्पीच जो ट्वीट किए गए हैं वो लगभग 12.5% के आसपास उनकी इंक्रीजमेंट देखने को मिली है। एक और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो ट्वीट्स लगभग 12% जो हेट स्पीचेस हैं वो डेजर्ट एरिया से आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं कि डेजर्ट एरिया वेयर द टेम्परेचर वाज फ्रॉम 42 टू 45 डिग्री, इससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि जो डेजर्ट इलाका है वहाँ पर वैसे ही टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है, तो वहाँ पे लोगों का जो गुस्सा है वो थोड़ा चढ़ा हुआ रहता है। तो टोटल जितने भी ट्वीट्स हैं गुस्से से भरे हुए या जो हेट स्पीच है इसमें माना गया कि ये ज़्यादातर करके वहाँ से बिलोंग करते हैं जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है या फिर जहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम है। एक और चीज़ इस रिसर्च का हिस्सा है कि अगर एसी लगा दिया जाए, ठीक, बीच में आपने देखा भी था कि जो यूएसए है वहाँ पर हीट वेव्स का प्रकोप बहुत ज़्यादा था, तो उस दौरान ऑनलाइन हेट स्पीच जो है ये बहुत ज़्यादा खुलकर सामने आया था। अगर आप एसी लगा दे रहे हैं घर में, ऑफिस में, जहाँ भी अगर एसी है तो टेम्परेचर को वो आपके अकॉर्डिंग आप उसको एडजस्ट करके रख रहे हैं, तो आपका दिमाग भी वहाँ पे एडजस्ट रह रहा है। यानी जब तक आप उस संतुलित टेम्परेचर में है जो आपको चाहिए, जो लगभग 15 से 18-20 के बीच का टेम्परेचर आ रहा है, तो ये हमें बहुत ज़्यादा पीसफुल और रिलैक्सिंग बिहेवियर प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन अगर एसी से आप बाहर हो रहे हैं और इस तरीके के एक्सट्रीम टेम्परेचर में आ रहे हैं, या तो बहुत कम या तो बहुत ज़्यादा, तो फिर वहाँ पे जो मूड है वो तुरंत स्विंग कर जा रहा है उस, और आदमी के अंदर जो है क्रिटिसाइज की भावना बहुत ज़्यादा, एक नेगेटिव वाइब जो है ज़्यादा डेवलप हो जा रही है और यही नेगेटिव वाइब हेट स्पीच बन के सामने आती है। आई होप दोस्तों कि लेक्चर आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा, क्योंकि एक नई बात हम जानने को हमें मिल रही है। हालांकि हम सब जानते हैं कि टेम्परेचर का इफेक्ट हमारी बॉडी पर पड़ता ही पड़ता है, लेकिन डायरेक्ट ये हमारे मूड और बिहेवियर को इफेक्ट करता है। ये बहुत अच्छा रिसर्च है एंड आई होप कि ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो हियर इज़ द एंड ऑफ दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। और दोस्तों मेरे लेक्चर की PDF आपको स्टडी ग्लोस के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप वहाँ से जाके उसको डाउनलोड ज़रूर कर लीजिएगा। स्टडी ग्लोस आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स की, बहुत सारे कंपटीशन की तैयारी करने के लिए बहुत अच्छे मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।